स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको गुणनखंड करने की तीनों विधियां सिखा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में गुणनखंड करने की जो तीनों विधियां हैं उनका मैं रिवीजन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब सिर्फ यही है, आज की यह क्लास रिवीजन क्लास है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में गुणनखंड करने की तीनों विधियों से रिलेटेड सवाल आएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सवाल है। स्टूडेंट्स, हम इस सवाल के गुणनखंड कौन सी विधि से करेंगे? कॉमन विधि से या सूत्र विधि से या समूह विधि से? स्टूडेंट्स, हमने देखा इस सवाल के गुणनखंड हम समूह विधि से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स समूह विधि के लिए क्या चाहिए होता है? समूह विधि के लिए सबसे पहले चर की पावर 2, फिर चर की पावर 1, फिर चर की पावर 0। इस प्रकार यदि है तो हम समूह विधि से गुणनखंड कर सकते हैं, वरना हम समूह विधि से गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस सवाल के गुणनखंड समूह विधि से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा हम इस सवाल के गुणनखंड सूत्र विधि से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सूत्र विधि के लिए मैंने आपको 3 फार्मूला बताए थे, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। स्टूडेंट्स, यदि हमें a + b के होल स्क्वायर से गुणनखंड करने हैं इस सवाल के, तो ये सवाल a² + b² + 2ab के रूप में होना चाहिए, जो कि ये सवाल इस रूप में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, जिसके लिए a² + b² - 2ab का रूप होना चाहिए, वो रूप भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम a - b के होल स्क्वायर से भी नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट तीसरा फार्मूला, स्टूडेंट्स सवाल a² - b² के रूप में होना चाहिए, जिससे कि हम a + b × a - b कर दें। तो स्टूडेंट्स, इसमें a² - b² का भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब लास्ट जो बची है हमारी विधि, वो बची है कॉमन विधि। तो स्टूडेंट्स, अब तो हम इसके गुणनखंड कॉमन विधि से ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉमन विधि से अब हम कैसे करेंगे? आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं कॉमन विधि से गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पूरे यानी कि जितने भी पद होते हैं उन पूरे पदों में कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 पद हैं तो हम तीनों पदों में कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर a है और इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स, a की कितनी पावर कॉमन लेंगे? छोटी पावर कॉमन लेंगे, यानी a की पावर 1। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर b, यहाँ पर b और यहाँ पर भी b है, तो स्टूडेंट्स हम b भी कॉमन ले देंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर c, इसमें c नहीं है और इसमें c है, तो स्टूडेंट्स हम c कॉमन नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट, कॉमन का मतलब होता है जो इसमें है इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। c इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम c कॉमन नहीं लेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर भाग लगाएंगे, a b से a b c में भाग लगाएंगे, तो a b से a b कट जाएगा, c बचेगा, c लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। स्टूडेंट्स, a b से a² b में भाग लगाएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी a की, तो यहाँ पर a बच जाएगा, b से b कट जाएगा, यहाँ पर केवल a आ जाएगा, प्लस। अब स्टूडेंट्स, a b से a b c² में भाग लगाएंगे, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? c²। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा सवाल है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स सवाल को देखते ही पता लग जाता है कि सवाल के गुणनखंड कौन सी विधि से होंगे। अब जैसा कि यहाँ पर यह दूसरा सवाल है, इस सवाल को देखते ही पता लग गया है कि इस सवाल के गुणनखंड समूह विधि से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम करते हैं इस सवाल के गुणनखंड। सबसे पहले हम 1 की गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब हम 2 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 एकम 2। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स 1 एकम 1 भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमने 1 एकम 1 क्यों करा है अभी आप समझ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर जोड़ कर लाना है 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 और 1, 2 और 1 3 ही तो होता है। स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे मैंने 1 एकम 1 क्यों करा है, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएंगे और 3 हमें लाना है। तो 2x² प्लस 2 + 1 × x + 1, 2x² प्लस 2x प्लस, अब हम 1 की गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर 1x आएगा, लेकिन हम केवल यहाँ पर लिखेंगे x + 1। यहाँ पर कॉमन लेंगे, 2x कॉमन हो जाएगा, x + 1। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर x है, यहाँ पर +1 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 1 से इनमें भाग लगाएंगे, x में और 1 में, तो यहाँ पर केवल यही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x + 1 पूरे में कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x + 1, और यहाँ पर यह गुणनखंड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने है तीसरा सवाल है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम इस सवाल के गुणनखंड कॉमन विधि से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन विधि से गुणनखंड करने के लिए हमें यहाँ पर कॉमन लेना होगा, लेकिन बी स्क्वायर और 1 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम इस सवाल के गुणनखंड कॉमन विधि से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा हम इस सवाल के गुणनखंड समूह विधि से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स समूह विधि के लिए पहली बात तो ये है 3 पद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 पद हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस सवाल के गुणनखंड समूह विधि से भी नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स लास्ट विधि बची सूत्र विधि। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके गुणनखंड सूत्र विधि से करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? स्टूडेंट्स यहाँ पर सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर को कोष्टक में लिख देंगे, यहाँ पर बी और स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, 1 है यहाँ पर तो हम यहाँ पर 1 ही लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्टूडेंट्स हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 गुणे 1 हम लिखेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम 1 को स्क्वायर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला लग गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बी प्लस 1 इंटू बी माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्टूडेंट्स आप गुणनखंड के पिछले सभी लेक्चर्स देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स सवाल को देखते ही पता लग जाता है कि सवाल के गुणनखंड कौन सी विधि से होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, देखते ही पता लग गया है कि इसके गुणनखंड कॉमन विधि से होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समूह विधि से तो इसके गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स समूह विधि के लिए पहले चर की पावर 2 फिर 1 फिर 0 पावर होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो समूह विधि से नहीं हो सकते गुणनखंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई सा फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स तीनों फॉर्मूला में से कोई सा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं लग रहा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो स्टूडेंट फिर तो लास्ट विधि कॉमन विधि ही तो बची। तो स्टूडेंट्स इसीलिए यहाँ पर हम कॉमन विधि से यहाँ पर गुणनखंड कर देंगे। अब स्टूडेंट कॉमन विधि से गुणनखंड करना आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। 8, 10 और 14 में हम कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे 8 भी कट जाए, 10 भी कट जाए और 14 भी कट जाए, इसी को तो कॉमन कहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ले लेंगे 2। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x, xy और xyz में कॉमन लेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, लेकिन इसमें y नहीं है तो हम y कॉमन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर z है, यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर z नहीं है, तो z भी कॉमन नहीं ले सकते, 2x ही कॉमन हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 5y और यहाँ पर आ जाएगा 2x से भाग लगाएंगे 14xyz में, तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, x से x कट जाएगा, यहाँ पर yz आ जाएगा और यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इस सवाल को देखिएगा। स्टूडेंट्स सवाल को देखते ही कैसे पता लग जाता है कि इस सवाल के गुणनखंड इस विधि से होंगे या इस विधि से होंगे या इस विधि से होंगे। अब आप इस सवाल को देखिएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे कैसे पता लग जाता है कि इस सवाल के गुणनखंड कौन सी विधि से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस सवाल के गुणनखंड कॉमन विधि से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 16, 40 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है और x स्क्वायर xy और y स्क्वायर में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब स्टूडेंट 2 विधि बची, सूत्र विधि और समूह विधि। इसके गुणनखंड हम समूह विधि से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट समूह विधि के लिए पहले 2 पावर होनी चाहिए, 2 पावर तो है यहाँ पर। अब स्टूडेंट फिर यहाँ पर 1 पावर होनी चाहिए चर की, फिर चर की 0 पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 पावर है ही नहीं स्टूडेंट, 2 पावर है। तो स्टूडेंट्स हम इसके गुणनखंड समूह विधि से भी नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास सूत्र विधि। स्टूडेंट्स सूत्र विधि के लिए मैंने आपको 3 फार्मूला बताए थे। स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला के लिए 2 पद चाहिए, यहाँ पर 2 पद नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा यहाँ पर। अब 2 फार्मूला बचे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर 16x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं, 16 को तो हम 4 लिख देंगे। स्टूडेंट्स हम वर्गमूल लिखते हैं, 16 का वर्गमूल होता है 4, x स्क्वायर को हम x लिख देंगे और इसका कोष्टक लगा के स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर यह 25y स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे 5y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे 2ab 40xy है या नहीं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अलग से चेक करके देख सकते हैं, 2ab हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट 2 गुणे a कितना है, a है 4x,
4x गुणे b कितना है 5y। अब गुणा कर लेंगे, 2 चौका 8, 8 पंजे 40xy। तो स्टूडेंट 40xy आ गया है, यानी कि स्टूडेंट 2ab हमारा यहाँ पर सेट हो रहा है 40xy। प्लस है तो यहाँ पर प्लस भी लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ पर यह माइनस का यह है 2ab है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 2 है तो हम इसे 2 बार लिख देंगे, 4x माइनस 5y इंटू 4x माइनस 5y। स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणनखंड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स आप इस सवाल को देखिए, इस छठे सवाल को देखते ही पता लग गया है कि इस सवाल के गुणनखंड समविधि से होंगे। स्टूडेंट्स सवाल को देखते ही पता लग जाता है कि सवाल के गुणनखंड कौन सी विधि से होंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम √2 की गुणा √2 में करेंगे, √2 की गुणा √2 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 एकम 2, और हम यहाँ पर 1 एकम 1 और लिख लेंगे। क्यों लिखा है अभी आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जोड़कर 3 लाना है तो 2 और 1 3 होता है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। 1 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, 1 एकम 1 तो लिख ही सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर √2x स्क्वायर प्लस 2 और 1 3, 2 प्लस 1 इंटू x प्लस √2, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस √2। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम √2 और 2 में कॉमन लेंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2। यहाँ पर √2 और इस 2 में भी यहाँ पर √2 है तो √2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है तो x भी कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, छोटी पावर लेंगे तो अब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस। अब स्टूडेंट्स हम √2x से 2x में भाग लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 2 को क्या लिखा है, 2 को तो हमने √2 गुणे √2 लिख दिया है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसमें भाग लगाएंगे √2 से, तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचा √2 बचा, और स्टूडेंट्स x से x भी तो कट जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल √2 बचा है। अब स्टूडेंट्स x प्लस √2, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस √2 ही आ जाएगा, x प्लस √2 पूरे में कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या √2x प्लस 1। यहाँ पर स्टूडेंट गुणनखंड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपका लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि स्टूडेंट्स आपका अभी भी कोई डाउट है या सवाल है तो स्टूडेंट्स आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।